तो ये ओनली यूनिवर्सिटी है इन होल जॉर्जिया जिसके पास ओरिजिनल कैडेवर्स पे काम होता है एंड इट हैज़ गॉट ओनली लाइसेंस ऑफ ओरिजिनल कैडेवर्स। लाइक आउट ऑफ 158 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया अपना FMG का एग्ज़ाम। इसकी जो सेमेस्टर फीस रहती है, जो पर सेमेस्टर की आपकी फ़ीस रहती है, ये रहती है 2 लाख पर सेमेस्टर। स्टूडेंट कार्ड जो होता है उसके बेसिस पे आपको पूरी बातूमी सिटी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है एकदम। फोर्थ थिंग और मेजर थिंग, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसके अंदर जो मीडियम ऑफ जो वो होगा आपकी स्टडीज़, दैट शुड बी इन इंग्लिश, वो मैंडेटरी है। हेलो MBBS एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MBBS सीरीज़ पार्ट 1, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे जॉर्जिया को। जॉर्जिया कैसे? तो जॉर्जिया में हम डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर हम सीरीज़ बनाएंगे, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा कॉलेज कैसा है और इसका रिव्यू आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग। इनिशियली हम आ जाते हैं कॉलेज के ऊपर। आपने बहुत नाम सुना होगा और अभी रिसेंटली बहुत फेमस कॉलेज है और जिसका FMG जो पासिंग रेशो है वो काफ़ी अच्छा गया है 2024 दिसंबर में, जिसका नाम है बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि बातूमी सिटी में पड़ता है। तो बाउ इंटरनेशनल का यूनिवर्सिटी का अगर हम इस बार का NTA की वेबसाइट पे अगर हम देख लें, जो कि है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, आप डाल के भी देखेंगे NTA बोर्ड की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि FMG का इस बार का बाउ का जो परसेंटेज गया है दैट इज़ 63.29, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। लाइक आउट ऑफ 158 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया अपना FMG का एग्ज़ाम, तो काफ़ी अच्छी स्कोरिंग है। तो बेसिकली सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है कैसी, कब इस्टेब्लिश हुई है, कैसी इसकी चीज़ें हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स अपना अगर बच्चा हमारा इंडिया से बाहर जा रहा है उस यूनिवर्सिटी में तो कैसा ट्रीटमेंट होता है, और सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। बेसिकली जो बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये बनी है बातूमी सिटी में। अब बातूमी सिटी कहाँ है? तो तिबलिसी से बाय अगर आप रेलवे जा रहे हैं या बाय बस जा रहे हैं तो 4 to 5 आवर्स का रास्ता है, जिसमें आप इजीली बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। इसकी जो सेमेस्टर फीस रहती है, जो पर सेमेस्टर की आपकी फ़ीस रहती है, ये रहती है 2 लाख पर सेमेस्टर डिपेंडिंग ऑन द डॉलर। वैसे जो ऑफिशियल फ़ीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ $2400 पर सेमेस्टर। इसके बाद देख लिया जाए अगर हमारा हॉस्टल मेस का, तो अप्रॉक्सीमेटली $3000 पर ईयर रहती है इसकी। अगर इंडियन रुपीज़ में लगा लिया जाए 86 टेकिंग इट एज अ डॉलर प्राइस राइट नाउ, तो 2.5 लाख के आसपास आपका पड़ जाता है। इसके अलावा आपके एडमिन चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जो कि होते हैं $200 पर सेमेस्टर, जो कि हर स्टूडेंट पे करता है। उसके बाद से एवरी ईयर, ये फर्स्ट ईयर में रहते हैं आपके, सेकेंड ईयर से जाके ये $100 पर ईयर हो जाता है। तो सेकेंड से लेके 6 तक आपको सिर्फ $100 पे करना है। उसके अलावा इसका एक वन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज रहता है जो कि यूनिवर्सिटी लेती है। इसमें OTC चार्जेस में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, वीज़ा हो गया, मिनिस्ट्री अप्रूवल हो गया, रेक्टर ऑर्डर हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर हो गया आपका, सिम अलॉटमेंट हो गई, पिक एंड ड्रॉप हो गई यूनिवर्सिटी में एयरपोर्ट से, पुलिस वेरिफिकेशन हो गई, आपकी TRC फीस रहती है, हॉस्टल मेस की फॉर्मेलिटीज़ रहती है, सारी चीज़ें आपकी इसी में कवर हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो मेजर बेनिफिट है जो मैंने देखा कि बाकी जो अगर आप तिबलिसी में कोई यूनिवर्सिटी देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपका बनता है एक स्टूडेंट कार्ड। स्टूडेंट कार्ड जो होता है उसके बेसिस पे आपको पूरी बातूमी सिटी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है एकदम। और बहुत मेजर पॉइंट आपका एक इंक्लूड करूँगा मैं स्टूडेंट कार्ड के बारे में। जब स्टूडेंट की सारी हॉस्टल मेस की सारी यहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बेसिकली बनता है एक स्टूडेंट कार्ड। स्टूडेंट कार्ड जो होता है वो आपको इसलिए बेनिफिट देता है कि बातूमी सिटी में आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, तो आपकी फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपको कोई भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कहीं आपको जाना हो आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये यूनिवर्सिटी जो है ये जो जॉर्जिया में पड़ती है बेसिकली ये फॉलो करती है NMC के प्रॉपर गाइडलाइंस। WHO ये अप्रूव्ड है, WCFMG अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। एज़ पर 2021 की जो गाइडलाइंस हैं NMC की, उसके अकॉर्डिंग 5 रूल्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करने होते हैं। अगर बच्चा यहाँ से करे चाहे बाहर से करे, किसी भी कंट्री से करे, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको जो 5 रूल्स जो फॉलो करने हैं उसी के बाद उसको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 54 मंथ्स का जो है वो सिंगल इंस्टीट्यूशन से आपकी प्रॉपर जो MBBS है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होती है इन केस तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है। जैसे हमने बहुत पहले देखा था जो यूक्रेन में जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स वाला जो केस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग
जो भी ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स हैं वो अब एंटरटेन नहीं होते हैं। तो सिंगल इंस्टीट्यूशन से 54 मंथ्स का आपका प्रॉपर MBBS कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स मैंडेटरी। सेकंड, अगर आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप है तो 12 मंथ्स की इंटर्नशिप जो है वो सेम इंस्टीट्यूशन से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। थर्ड पे अगर आ जाते हैं हम, तो थर्ड पे जो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग जो आपको मिलती है, वो क्लिनिकल ट्रेनिंग जो होती है वो पार्ट वेज में नहीं होनी चाहिए। सिंगल टाइम में 1 ईयर की क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी होती है आपकी। फोर्थ थिंग और मेजर थिंग, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसके अंदर जो मीडियम ऑफ जो वो होगा आपकी स्टडीज़, दैट शुड बी इन इंग्लिश, वो मैंडेटरी है। फिफ्थ थिंग, जो आपका स्केड्यूल 1 का जो सिलेबस है जो इंडिया में रन होता है, दैट शुड ओनली बी देयर जो उनसे आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। सिक्स थिंग, और ये बहुत मेजर थिंग है, कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी और कंट्री में जैसे आप जाते हो, फॉर एग्जांपल हम कंट्री का ले लेते हैं रशिया का, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको वहाँ से चाहिए तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए रशियन लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जॉर्जिया में। जॉर्जिया में आप अगर अपनी MBBS सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, देन देयर इज़ अ प्रॉपर नोटिफिकेशन जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको अलॉट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, डायरेक्टली अलॉट हो जाएगा आपको। सेकेंडली, अगर आप वहाँ रहकर काम करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ जूनियर डॉक्टर अंडर किसी सीनियर के, जो कि आपको जैसे बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के टोटल अगर एसोसिएट कर लिए जाएँ तो इसके 15 हॉस्पिटल्स हैं जिससे ये एसोसिएटेड है और एक अपना हॉस्पिटल है। तो ये थी बेसिकली हम NMC की गाइडलाइंस, जो कि मेजर गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको FMG का एग्ज़ाम इंडिया में आकर देना है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसी के थ्रू आप FMG का एग्ज़ाम दे पाओगे। उसके बाद अगर आ जाते हैं कि जॉर्जिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर काउंट कर ली जाए काफ़ी सारी हैं। तिब्लिसी में देख ली जाए, लाइक ग्रिगोर रोबाकित्जे यूनिवर्सिटी है, आल्ते यूनिवर्सिटी है, हमारा ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। तो बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ करें स्टूडेंट्स? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को तिब्लिसी में चूज़ कर लो। तिब्लिसी में मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फीस जाएगी 5500 to 6000 के आसपास तो आपकी जाएगी, जो कि आपकी पर ईयर की आपकी फ़ीस पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देख लें बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को, तो इंडियन करिकुलम के हिसाब से और इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से हमारी फ़ीस काफ़ी कम है, दैट इज़ $4800 पर ईयर, $4800 पर ईयर। और ये फ़ीस जो है, आई डोंट थिंक सो कि किसी यूनिवर्सिटी की इतनी सस्ती फ़ीस होगी। और अगर इसके अलावा देख लिया जाए तो ये ओनली यूनिवर्सिटी है इन होल जॉर्जिया जिसके पास ओरिजिनल कैडेवर्स पे काम होता है, एंड इट हैज़ गॉट ओनली लाइसेंस ऑफ ओरिजिनल कैडेवर्स। और किसी यूनिवर्सिटी के पास जॉर्जिया में नहीं है कि वो ओरिजिनल कैडेवर्स पे प्रैक्टिस करवाए। सेकेंडली, इसका FMG पासिंग रेशो 2024 दिसंबर में काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनिशियली भी 63.29 अप्रॉक्सीमेटली मान लिया जाए तो 64% का FMG का पासिंग रेशो रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा पासिंग रेशो है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि स्टूडेंट्स यहाँ से चले ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके उनको वो क्यूजीन या वो खाना नहीं मिलता है जो उनके घर पे प्रोवाइड होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इशू वाली बात है किसी भी यूनिवर्सिटी में। बट हाँ, मैं हमारी इस बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको इंडियन फूड अवेलेबल होता है प्रॉपर, जो कि आपकी प्रॉपर मेस में बनता है, और जो यहाँ के जो शेफ़ हैं और जो कुक्स हैं वो बाकायदा यहीं से पंजाब से आपके गए हुए हैं। वहाँ पे पंजाबी हैं प्लस गढ़वाली हैं जो कि कुकिंग करते हैं वहाँ पे। और मेस काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छा फूड अवेलेबल होता है। लाइक वहाँ पे 5 डेज़ जो होता है दैट इज़ वेज एंड 2 डेज़ इज़ नॉन वेज। अकॉर्डिंगली इफ़ वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक अलग है, नॉन वेजिटेरियन है तो उनका अलग है। सो आपको उस चीज़ का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे कि नॉन वेज और वेज एक ही जगह बन रहा है। प्रॉपर सेपरेट किचन्स हैं, आप जा कर के काफ़ी हाइजीनिक फूड वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली, वेदर कंडीशंस अगर देख ली जाएँ, ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, काफ़ी फेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं। अगर आप देखो तो इनका -डिग्री में ऐसा कुछ नहीं जाता है ईज़िली, मतलब आप जो आपको क्लोथ्स हैं वो ईज़िली आप वेयर कर सकते हो। काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा नहीं है वहाँ पे।
इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपका जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, अगर आप इसकी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ों की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है जो कि आपके ट्यूशन फीस में ही इंक्लूडेड होती हैं। वो है USMLE, UK प्लैब और FMGE। आप देख ही रहे हैं FMGE का रिजल्ट कितना अच्छा गया। उसका मेजर रीज़न सिर्फ एक चीज़ का है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट ईयर से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। क्लासेस FMGE की, UK प्लैब की और USMLE की फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है, जिससे जब बच्चा 6 साल पढ़ेगा वो सेम चीज़, तो एटलीस्ट उसको ईजी होगा इंडिया में आके या US में जाके या UK में जाके ईजिली एग्ज़ाम देने के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड द मेजर पॉइंट जो इस यूनिवर्सिटी को सबसे स्पेशल बनाता है बच्चों के लिए, वो ये होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं फाइनेंसेस का थोड़ा इशू रहता है MBBS के साथ। अब MBBS के साथ फाइनेंसेस का इशू क्यों रहता है? क्योंकि अगर बच्चे को फॉरेन भी भेज रहे हैं तब भी पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा तो कम बजट हो, कि जिससे वो अपनी ईजिली उसके पॉकेट में आ जाए। तो उनके पॉकेट में आने के लिए जो बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसका सबसे अच्छा ये है कि आपको इसमें सेमेस्टर वाइज फीस पे करनी होती है। इसके अंदर जो मेजर बेनिफिट ये आपको मिल जाता है, अगर आप इसमें सेमेस्टर वाइज फीस पे करते हो और आपके बच्चे के अगर सेमेस्टर में अबव 90% स्कोर आ जाता है तो इसमें 50% का फीस वेवर मिलता है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में। मीन्स कि अगर आपके सेमेस्टर में बच्चे के 90% या उससे ज़्यादा आ गए तो जो आपकी सेमेस्टर वाइज फीस है बस वही जाएगी और वो पूरा ईयर कवर करेगी उसका। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है जिसमें आप अपनी फ़ीस को भी सेव कर सकते हो और ईजिली एक ग्लोबल एक्सपोजर भी पा सकते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी पा सकते हो, प्रॉपर सिमुलेशन लैब्स में भी काम कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हो बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। सो आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंटर्स का जवाब नहीं दिया है या मैंने कुछ मिस कर दिया है इस वीडियो में, सो डू नॉट वरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैंने जो जो चीज़ें मिस करी है। आई श्योरली कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।